प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज मैं आपके बीच बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर और अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। और आपसे मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना यह है कि आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत रोकना। इस वीडियो में आपके जीवन जीने के ढेर सारे नियम कानून आपको समझने के लिए मिलेंगे, जिन्हें समझने के बाद, जिन्हें अपने जीवन में धारण करने के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। साथियों, सफल होने के लिए हमें जिंदगी नए सिरे से जीनी पड़ती है। सफल होने के लिए हमें अपनी लगन को बरकरार रखना पड़ता है। लगन एक ऐसी चीज है, लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी लगन को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अर्थात कार्य को करने की जो हमारी शैली है उसको करते रहना चाहिए, पहला। दूसरा है मेहनत। सफलता का कोई दूसरा रहस्य नहीं है। सफलता केवल और केवल अति मेहनत चाहती है। मेहनत हमारी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। जिस दिन हमारी मेहनत रुक जाती है, समझ लीजिए सफलता हमसे बहुत दूर जाकर खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें मेहनत प्रतिदिन करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए। और तीसरा जो बिंदु है वह है अपने वर्तमान अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। हमें कार्य करते हुए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर, मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे यदि मैं इस कार्य को करूंगा तब। कभी कभी हम अपने शरीर का ख्याल करते हैं, हम अपने वस्त्रों का ख्याल करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, अर्थात हम थक जाएंगे। अरे भाई, जिंदगी जीनी है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी से संबंधित, अति मेहनत से संबंधित या अपने जीवन को मिटा देने से संबंधित एक सुंदर कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। और ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। साथियों, एक बार जामुन के दो बीज थे। जामुन अर्थात श्रावण के महीने में जो पक जाते हैं, जब कच्चे हुआ करते हैं तब उनका रंग हरा होता है, और जवानी की अवस्था जब आती है तो लाल हो जाते हैं, और जब बिल्कुल पक जाते हैं तो उनका रंग काला हो जाता है। तो जामुन के दो बीज थे, रास्ते से कुछ कदम दूर पड़े थे दोनों, और आपस में बात कर रहे थे कि अब हम पक चुके हैं और धरती माँ के आंचल में समाने वाले हैं। लेकिन एक बीज दूसरे से बोला कि देख भाई, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं धरती के अंदर समा करके एक विशाल वृक्ष बनूं और संसार को छाया दूं, पक्षियों को अपने मीठे मीठे फल दूं, राहगीरों को छाया दूं। मेरा तो मन ये करता है। दूसरा बीज बोला, भाई तेरा विचार जैसा है अच्छा है, लेकिन मेरा विचार सुन। मेरा विचार तो ऐसा है, मैं तो जिंदगी भर ऐसा ही बना रहूं, बस मैं वृक्ष बनना नहीं चाहता, मुझे संसार से क्या लेना। दूसरा बोला, चल तेरी इच्छा जैसी इच्छा, लेकिन मेरी इच्छा तो यह है, पुनः सुन ले, मैं धरती के अंदर जाकर के सड़ना चाहता हूं, गलना चाहता हूं, अपने इस वर्तमान शरीर को मिटा देना चाहता हूं
और मिटा करके मैं एक पौधे के रूप में उपज करके तैयार हो करके एक दिन विशाल वृक्ष बनूंगा। संसार को अपनी लकड़ियां प्रदान करूंगा, अपने फल प्रदान करूंगा, राहगीरों को छाया दूंगा, पशु पक्षियों को मीठे मीठे फल प्रदान करूंगा। इतना कह करके पहले वाला बीज धरती में प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद धरती से कुछ नमी प्राप्त हुई और वह उपज करके तैयार हो गया। तैयार उपज करके होने के बाद बहुत ही सुंदर उसमें से अंकुर निकला और धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गया। 4-6 साल में वह एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया। अब जो भी कोई आता राहगीर उसके नीचे बैठ करके छाया प्राप्त करता और सुख चैन की सांस लिया करता। मौसम के अनुसार फल आने प्रारंभ हो जाते। जंगल के जितने भी पक्षी इस ब्रह्मांड में घूमा करते वो उस वृक्ष पर आकर के मीठे मीठे फलों को खाते और उड़ जाते थे। एक दिन उसे अपने बचपन की याद आई और वह अपने उस मित्र की बात को याद किया उसने, जो कभी बचपन में दोनों की बातें हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं आज अपने मित्र को याद करता हूँ। अगर वो भी मेरी तरह होता तो संसार में उसकी कितनी ख्याति आज मेरी हो रही है जितनी उसकी भी हो रही होती। जो भी राहगीर मेरे नीचे बैठता है, मेरी प्रशंसा करता है, पक्षी फल खा करके उड़ जाते हैं, तो मेरे मन को बड़ा सुख चैन और शांति प्राप्त होती है कि वाह, संसार में मैं वृक्ष बना और मैं इस संसार के प्राणियों को कितना लाभ दे रहा हूँ। ये पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है। साथियों, इसी कहानी से प्रेरित होकर के एक कवि ने लिखा है कि मिटा दे कुल हस्ती, अर्थात अपने पूरे शरीर को मिटा दे कुल हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर वह पौधा भी अर्थात वह बीज भी पहले बीज की तरह ही ये सोच लेता कि चल तू ठीक कह रहा है, अगर पौधा बनना है, वृक्ष बनना है तो अपने शरीर को धरती में जाकर के गला देना पड़ेगा, सड़ा देना पड़ेगा, तब उसमें से अंकुर फूटेगा। अगर मैं भी ये सोच लेता तो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में मैं धरती पर नहीं खड़ा होता। और ये जो मैं आज पुण्य प्राप्त कर रहा हूँ, संसार के पशु पक्षी से लेकर मनुष्य भी मुझसे लाभ प्राप्त कर रहा है, वो पुण्य मुझको जा रहा है। आज मुझे बड़ी सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। साथियों, कवि लोगों ने भी लिखा है, वृक्ष एक जीवंत आत्मा है और ये बहुत बड़े प्रकृति में संतुलन के सहायक होते हैं। वृक्ष कबो नाय फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन दरा शरीर। साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि हमारा वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। प्रणाम बंधुओं।